अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो वीडियो है इसमें रेसिपी कोई नहीं है, एक रेमेडी है आप लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ये ना स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी आईब्रो जो है वो बहुत ज़्यादा हल्की हो गई हो, या फिर जिनके आईलैशेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हल्की हो गई हों, तो ये रेमेडी जो है उनके लिए है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी होगी। और सिर्फ इसमें 2 ही चीज़ें यूज़ होंगी। और रेमेडी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो यहाँ पे जो है ना, हमने सबसे पहले लिया है जैतून का तेल। ये देखें, मार्केट में ना ये बिल्कुल ईज़िली मिल जाएगा आपको। और जो इस तरह से ग्रीन वाला होता है ना, ये जो है ओरिजिनल होता है। तो आपने लेना है जैतून का तेल, और इसके साथ आपने लेनी है 2 विटामिन ई के कैप्सूल। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं। वैसे तो ये 10 का भी एक मिलता है, लेकिन अभी जो मैंने लिए हैं ना, ये मुझे 20 का एक मिला है। तो आपने ये 2 लेने हैं, विटामिन ई के कैप्सूल और ये जैतून का तेल। तो इसको अब यूज़ किस तरह करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना एक छोटी सी ले ली है डब्बी या जार से या बोतल, जो भी आपने लेना हो वो आप ले लें। तो ये बिल्कुल छोटा सा मेरे पास एक रखा हुआ, तो मैंने यही ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये देखें, ये 2 से 3 चम्मच ऑयल के लेने हैं। इसे साइड पे कर देंगे। ये देखें, इतना सा ही लिया है मैंने इसमें ऑयल। देखें, ठीक है। अब जो है इसमें हमने कैप्सूल डालने हैं। देखिए, इस तरह के हैं ये विटामिन ई के कैप्सूल। ये देख, ठीक है। तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बारी बारी करके ना दोनों इसमें हमें डाल देने हैं। सबसे मेन बात कि इसको हमने यूज़ कब करना है, किस टाइम में लगाना है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। मिक्स कर लेंगे इसे हम अच्छे तरीके से। इस तरह से मिक्स हो गया ये अब अच्छे तरीके से। तो अभी से आप कॉटन बड पे या फिर कपास पे लगा के थोड़ा सा, या फिर इस तरीके से भी हाथ पे लगा के ना, और आप इसे आईब्रोज़ पे और आईलैशेस पे अच्छे तरीके से मसाज कर सकते हैं रात को सोते वक्त। सिर्फ रात को सोते वक्त, दिन में नहीं लगाना आपने, क्योंकि इससे ना ऑयली सा होता है। तो फिर स्किन पे डस्ट वगैरह अगर लगेगी तो फिर सर्कल्स भी बन जाते हैं। तो इसलिए आपने इसको सिर्फ रात को सोते हुए, मुंह जब आप धो लेती हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। कपास लगा के कॉटन बड पे या फिर उंगली से इस तरह लगा के, और थोड़ी देर के लिए इसका अच्छे से मसाज करना है। आईलैशेस पे भी और आईब्रोज़ पे भी आपने अच्छे से मसाज कर लेना और छोड़ देना सारी रात के लिए। और सुबह में जो है फिर आपने इसे फेस अपना वॉश कर लेना है किसी भी सोप से जो आप यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है कुछ ही दिनों में आपको इसका बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा। तो आपने रेमेडी को ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।